हेलो 2003 बैच। यस दोस्तों, बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद मैं आपसे बात करने के लिए जुड़ चुका हूँ। जस्ट आज मुझे याद आया, संडे था और देखा कि लास्ट ईयर दिसंबर स्टार्टिंग बहुत सारा पैनिक सिचुएशन हो रहा था, कि कोरोना, ऑनलाइन एग्जाम, 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ, एग्जाम होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें थी। देखते देखते टाइम चला गया और सारे दोस्त, कुछ लोग बीकॉम कर रहे हैं, कुछ सीए कर रहे हैं, कुछ सीएस कर रहे हैं साथ में बीकॉम के, कुछ बीबीए फील्ड में चले गए, राइट। और अलग अलग दोस्तों ने अलग अलग फील्ड सिलेक्ट कर ली, बट आज भी रोना वही है। मतलब कभी हमको ऐसे लगता है कि यार वो भी क्या दिन थे, है ना, कि 12th एग्जाम अलग ही माहौल था। तो मैंने सोचा चलो बहुत दिन हो गया, आपसे बात भी कर ली जाए दोस्तों। जिन बच्चों ने बीकॉम लिया हुआ है, जिन्होंने बीबीए लिया हुआ है, जो सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो दोस्तों। हम ट्राई कर रहे हैं कि सारे कोर्सेस जल्द से जल्द आपके लिए लेके आए। जैसे हमने 12th में आपकी हेल्प की थी, राइट, वैसे ही बीकॉम के रिलेटेड कोई क्रैश बैच आ सकता है क्या, विथ मिनिमम फीस, राइट। या यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स हो सकते हैं क्या, बीकॉम हो, बीबीए हो। हमारी टीम उस पर काम कर रही है। बहुत ही जल्द कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, राइट। जैसे लास्ट ईयर क्रैश बैच शुरू हुई थी, वैसे इस साल भी हुई है। तो अपने आप जूनियर्स को बता सकते हो, राइट। एंड सर, अब बहुत बच्चों को ऐसे लग रहा है कि सर अब लर्निंग एंड अर्निंग का कुछ है क्या। तो दोस्तों मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। वैसे मैं उस पर भी, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे साइमल्टेनियस काम हो रहा है कि क्या क्या करें। देखते देखते 3 महीने में आपका फर्स्ट ईयर भी खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट कहलाए जाओगे, राइट। है क्या, आपका आई थिंक सो मेन एग्जाम मार्च या अप्रैल में रहेगा और आपका फर्स्ट ईयर डन, जो भी हो। बट अभी क्या हो रहा है, ईयर खत्म हो रहे, एज बढ़ रहा है। तो बहुत सारे बच्चों का सवाल ये है कि सर बीकॉम के इस पे जॉब मिलता है क्या, या फिर हम पार्ट टाइम कहाँ पे हमको कोई पे करेंगे। लेकिन सर मेरा मतलब मेरा एक सिंपल सा लॉजिकल ऐसे आंसर रहता है कि दोस्तों, पैसे तुम्हें कोई क्यों देगा, तुम्हारे स्किल के, राइट। मतलब अगर तुम उनको कुछ वैल्यू एडिशन दे रहे हो तो वो तुम्हें पैसा देंगे, उनके ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे। यस और नो। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये हो गया है दोस्तों कि बहुत सारे बच्चों के पास एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब डिग्री तो है लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस बंदे को अपने पास रखेगी, उसे 1-2 महीना ट्रेन करेंगी, देन एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाते हैं। तो ना, इसीलिए एक तो पैकेजेस भी कम हो रहे हैं और दूसरी बात कि यंगस्टर को, न्यू कमर्स को चांस नहीं मिल रहा है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट उनको लगता है कि जब एग्जाम आएगी ये बच्चे गायब हो जाएंगे। तो जो लर्निंग प्लस अर्निंग कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा इशू हो रहे हैं, है ना। तो मेरा एक सजेशन है, मैं तुमको एक मतलब साइड इनकम, पैसिव इनकम से रिलेटेड एक बात कहना चाहूंगा आज। तुम ना शेयर मार्केट से रिलेटेड थोड़ा ऑब्जर्वेशन और पढ़ाई शुरू करो। सबको मेरा एक कॉमन सजेशन है। सर मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई मेरा ये कोड यूज करके लिंक, ऐसे कुछ कोई संबंध नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं जो मैं अभी स्टडी कर रहा हूं, जो समझ रहा हूं। शेयर मार्केट को थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करें। अपने पेरेंट्स का पैसा डुबाना मत। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बिना देखे पूरा पैसा डाल दो, बट तुमको कोई ऐसा कोर्स करना है जो तुमको कमा के दे, राइट। और वो अगर तुम सीख के, जैसे तुम 3 साल बीकॉम या बीबीए कर रहे हो, तो 1 से 1.5 साल अगर आपने शेयर मार्केट के यूट्यूब के अगर वीडियोस देखे, एक नोटबुक बना के सारी चीजें छोटी छोटी लिख ली अगर, तो मुझे ऐसे लगता है कि महीने का मिनिमम 8 से 12-15 हजार आराम से आपको मिल सकता है। बहुत सारे उसमें अलग अलग प्रकार से इंट्राडे वगैरह बहुत सारी चीजें आप एक बार देखो, लेकिन सीख के करना। अगेन बोलते ना कि आपने डायलॉग सुना रहेगा कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश के पैसों की प्यास बुझा सकता है, राइट। लेकिन अगेन सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, राइट। दोस्तों, अपने पेरेंट्स का पैसा डुबाना नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, तुम लोग बहुत मुझसे सवाल पूछ रहे थे और मैंने कहा चलो आज संडे तो जुड़ जाते हैं। तुम ना अभी से थोड़ा प्रैक्टिस करो। पेरेंट्स तुमको मना ही करेंगे क्योंकि उन्होंने भी जिंदगी, मतलब हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, लोगों को डूबते हुए देखा है। बट वो लोग हो गए जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, मतलब डायरेक्ट बिना अंडरस्टैंडिंग के वहां पे गए। मैं तुमको कह रहा हूं कि जैसे बीकॉम पढ़ रहे हो ना, 1-1.5 साल सिर्फ ऑब्जर्व करो, सीखो। कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें ना डमी आपको पैसे, मनी, मतलब है ना कि उनकी तरफ से सपोज 10-15 हजार क्रेडिट किया जाता है। फेक, मतलब ऐसे वो कैसे गेम जैसा होता है, वो रियल मनी नहीं होता। लेकिन आप वो मनी इन्वेस्ट करके देखो भाई क्या है, कैसे है। बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे ही मैं बीच बीच में जुड़ते रहूंगा आपसे। लेकिन अभी लर्निंग और अर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों किसी के पास जाके काम करना है 5, 6, 7 घंटे,
अगर एक फील्ड हमको अच्छा कमा के दे सकती है, बहुत लोग डूबे भी है, बहुत लोगों के पैसे गए भी है, राइट, इंक्लूडिंग मी। अगर तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि रिस्क मतलब ऐसे बिना समझे मत जाओ, सीखो समझो, लेकिन वो पोटेंशियल रखता है कि आपके नीड तो सेटिस्फाई कर देगा, भले ग्रीड्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना, आपके नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। तो सर सीखो 1-1.5 साल, जैसे आप एफवाई में हो, अभी बहुत टाइम होगा जो सीए नहीं कर रहे, तो यही एक कहना था। और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा टाइम टू टाइम, बट खुद का ख्याल रखो दोस्तों। हमारा कनेक्शन जो हुआ था लास्ट ईयर, राइट, वो एक माहौल ही अलग था, हर दिन आना, कुछ नए अपडेट्स आपको देना, आप जुड़ रहे थे एंड बहुत मजा आ रहा था करके। तो अभी आई होप आप जुड़े हुए हो चैनल से, नहीं जुड़े अपने दोस्तों को भेज दो। और आपको कुछ अगर कोई सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए अदर देन स्टडी, तो आप मुझे बताइए कि मैं किस पे वीडियो बना सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है, रिगार्डिंग स्टडी हो, अदर देन स्टडी हो, कोई सब्जेक्ट हो। सो मिलते रहेंगे, छोटे मोटे बात है। आज मैंने कहा कि सोचा कि चलो बात करते हैं, और खुद का ख्याल रखो। मुझे पता है कि हमारे बैच को बहुत स्ट्रगल से गुजरना पड़ा है, बट बावजूद उसके कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लेंगे। आज का एक टिप, वो शेयर मार्केट का थोड़ा देखो ध्यान में, मतलब 1-1.5 साल पढ़ाई करना है, स्टडी करना है, ज़्यादा सीधा मत चले जाना, पैसा मत डाल देना बाबा, बहुत मेहनत से कमाते हैं पेरेंट्स, ओके। जब तक खुद का पैसा नहीं कमाते तब तक रिस्क मत लो, ओके। और अगर समझ लिया तो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। चलो यहीं पे मैं रुकता हूँ दोस्तों, खुद का ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, राइट, और कनेक्ट रहो। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय